Good morning and welcome to Amita Maths Academy. Today we will start exercise 2.3 from NCERT class 10th. How to divide two polynomials by using the long division method, division algorithm for polynomial, which is based on exercise 2.3. So what is division algorithm for polynomial? If px and gx are the two polynomials, if I have the two polynomials px and gx वेयर जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जी एक्स इसलिए ज़ीरो नहीं है क्योंकि जी एक्स मेरा डेनोमिनेटर में आएगा और डेनोमिनेटर में अगर आपका ज़ीरो आता है तो आपकी फॉर्म जो बन जाती है इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, इनडेफिनेट फॉर्म बन जाती है और इनडेफिनेट फॉर्म में जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो आपका पी एक्स और जी एक्स दो पॉलीनोमियल हैं जिसमें जो जी एक्स जो है जो सेकेंड पॉलीनोमियल है जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हैं वो ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो होगा. देन वी मस्ट हैव द टू पॉलीनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स. अगर इसे आप ऑब्जर्व करें, फिफ्थ सिक्स क्लास में आप पढ़ के आए हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ठीक है, वहाँ पे आप क्या बोलते थे, ये जो है क्यू एक्स एंड आर एक्स आपसे निकलवाते थे, डिविडेंड एंड डिविडेंड आपका जो डिवाइजर और रिमाइंडर आप निकालते थे, क्वेश्चन निकालते थे कहीं पे. ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसमें भी आपका जो एक इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपसे जो जी एक्स फाइंड करवा लेगा, आर एक्स दे रखा होगा, क्यू एक्स दे रखा होगा, उसकी हेल्प से आपको पी एक्स दे रखा होगा और वो कहेंगे कि आपसे जो जी एक्स निकाल लीजिए. यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि रिमाइंडर है, रिमाइंडर में जो किसी की वैल्यू आप वो अननोन वैल्यू रख दें या क्वेश्चन में किसी नंबर की वैल्यू जो है आपको जो अननोन कर दे और बोले कि अब आप किसी पॉलिनोमियल में उस पॉलिनोमियल में कोई ऐसा अननोन वेरिएबल डाल दें और कहें कि ना अब आप जो है पी एक्स फाइंड आउट करिए, तो जिसमें आप वो आपको आर एक्स देंगे और आपको क्यू एक्स देंगे. इस टाइप के जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं. यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर एक कंडीशंस फॉलो होती हैं. अगर आर एक्स अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा, अगर क्या बोलते हैं आप, कोई चीज़ किसी का फैक्टर कब होती है, कोई चीज़ किसी का फैक्टर तब होती है जब वो क्या करता है उसे पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर देता है. इट मीन्स रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है. अगर यहाँ पे रिमाइंडर मेरा ज़ीरो हो गया, सेम हेयर, अगर रिमाइंडर मेरा ज़ीरो हो गया तो जी एक्स को जो पी एक्स का क्या होना पड़ेगा, फैक्टर होना पड़ेगा. ठीक है, इफ़ आर एक्स इज, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, ये भी हो सकता है कि रिमाइंडर जो है बड़ा हो. अच्छा, यहाँ पे इससे क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन बन जाते हैं. बोलेंगे द डिग्री ऑफ जी एक्स इज दिस, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज, फाइंड द डिग्री ऑफ पी एक्स. तो आपको पता होना चाहिए जी एक्स की जितनी डिग्री होगी वो और क्यू एक्स की जितनी डिग्री होगी वो, उन दोनों डिग्रीज को अगर आप ऐड कर देंगे तो वो डिग्री किसकी निकलेगी, आपकी पी एक्स की निकलेगी. इसकी डिग्री यहाँ पर थ्री है बिकॉज डिग्री इज द हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. ओके, एंड दिस इज अ क्यूबिक टर्म एंड जी एक्स इज इन लीनियर. हेयर द मैक्सिमम पावर विल बी 1. ओके, हाउ वी विल डिवाइड, जी एक्स को बाहर रख लीजिए और आप एफ एक्स को अंदर रखेंगे. 6x क्यूब प्लस ऑफ 13x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 2. हाउ वी विल मल्टीप्लाई, देखिए ये मेरा है 2x और ये मेरा है 6x क्यूब. मुझे 2x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे 6x क्यूब मिल जाए. तो अगर मैं देखूँ 2 3 ज़ा 6 होता है, सही बात है. अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि x यहाँ है, x की पावर मुझे 3 बनानी है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की पावर 2 से, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो दिस इज़ माई 6x क्यूब. अब देखिए मोनोमियल में एक वो होता है, प्रॉपर्टी होती है, अगर एक नंबर अंदर बाहर है और एक बाइनोमियल है तो आपका ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा. अब आपने 3x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 6x क्यूब आ गया. अब 3x स्क्वायर इंटू 1 आएगा आपका 3x स्क्वायर. यहाँ आप माइनस लगाएंगे, यहाँ आप माइनस लगाएंगे. क्या कर रहा है आपने, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में होता क्या है, जो भी आपका आंसर आते हैं आप उसके साइन चेंज कर देंगे. अगर यहाँ अभी तक यहाँ प्लस का साइन था आपने माइनस का साइन कर दिया, यहाँ प्लस का साइन था आपने माइनस का साइन कर दिया. अब आप इस वाले 6 का साइन ये वाला कंसीडर करेंगे और इस वाले 3 का साइन आप ये वाला कंसीडर करेंगे. सेम चीज़ प्लस में, सेम चीज़ माइनस में कैंसिल आउट. 13 प्लस 3 इज 10x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 2. आप देखिए अगेन, अब इसे यहाँ से रब कर देते हैं. अब देखिए 2 का टेबल मुझे लेना है, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं 3x स्क्वायर से आया था प्लस ऑफ, ये प्लस का साइन है इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगाया. 2 को मेरे को 10 बनाना है, 2 5 10 होता है, सही बात है 10. अब यहाँ पर x है और मुझे x स्क्वायर चाहिए, इट मीन्स मुझे एक x चाहिए, तो 5x से हो जाएगा तो आपका 10x स्क्वायर हो गया. अब 5x, वही बात है बाइनोमियल अगर जो है
एक मोनोमियल अगर बायनोमियल से मल्टीप्लाई होता है तो वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैंने 5x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो मैं 5x को 1 से भी मल्टीप्लाई करूँगी। 5x इंटू 1 इज़ 5x। ओके, नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट, साइन के नीचे साइन लिखिएगा, थोड़ा सा सुंदर लगता है लिखने में। सब्ट्रैक्शन हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है। 1 प्लस माइनस इज माइनस, दिस इज योर माइनस 4x माइनस ऑफ 2। दिस इज़ माई 2x एंड दिस इज़ माई 4x। 2 को मुझे 4 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, और मुझे माइनस लगाने के लिए मुझे माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से। -2 इंटू -2 की जगह -4x, और -2 इंटू 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 2 -2। अगर दोनों में से एक भी अगर माइनस में होती है टर्म तो आपका माइनस आंसर आता है। लुक एट हियर, चेंज योर साइन, दिस इज योर सब्ट्रैक्शन। प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, योर आंसर विल बी 0। इट मीन्स gx इज अ फैक्टर ऑफ px। यस, 3y² + 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, सिंगल है। तो 12 2 = 24 x³ कैंसिल आउट। सब्ट्रैक्शन के बाद, आफ्टर सब्ट्रैक्शन कैंसिल आउट। माई नेक्स्ट टर्म इज 20 x² y²। The table of 2 is 2 10s are 20, means plus, this is of plus sign, so plus 10. x² y² means xy. 20 x² y² minus subtraction, cancel out. My next term is minus 4xy. I have already xy. I must multiply, this number will be minus 2. 2 2s are 4, it means minus 4xy. After subtraction, the signs cancel out, means 2 3s are 6, x raised to power 4 plus 4 2s are 8, x³ plus 2x². Subtraction, plus minus cancel out, 17 minus 2 is 15, x² plus 21x plus of 7। 3 5 are 15, x² ऑलरेडी है तो सिर्फ आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 15 x², 4 5 are 20, 20x plus 5 माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। आफ्टर सब्ट्रैक्शन दिस इज कैंसिल आउट एंड दिस इज योर x एंड दिस इज योर 2। कंपेयर विद द गिवन रिमाइंडर, बट गिवन क्या है आपको? गिवन है ax + b रिमाइंडर, और आपका रिमाइंडर क्या है? x + 2। अगर आप उसे कंपैरिजन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? a = आपका 1 आ जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 2। क्वेश्चन, इफ द पॉलिनोमियल 6x + 5 + 18x³ - 5x² + ax + b is exactly divisible by the polynomial 2x² - 5, find the values of the a and b। 5 हो गई, जैसे आप सिंपल डिवाइड करते हैं वैसे आपने डिवाइड किया। आपका डिवाइड करने के बाद आपका जो भी रिमाइंडर आया, अगर px जो है gx के एग्जैक्टली डिवाइजर है तो वो क्या करेगा? उसके रिमाइंडर को 0 पे लेके जाएगा। इट मीन्स 20 + ax + b ऑफ 25। मैंने क्या किया, जो x वाली जो टर्म्स थी इसको एक साथ रख लिया और b + 5 विदाउट x वाली टर्म्स एक साथ रखी। अब आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द a एंड b। इट मीन्स आपका पूरा रिमाइंडर 0 होगा तो x वाली टर्म भी 0 होगी, ये भी टर्म 0 होगी। अगर ये वाली टर्म 0 होती है आपकी तो आपने a की वैल्यू 20 निकाली, और यहाँ पर अगर आपका ये 0 होता है तो आपने a की वैल्यू -25 निकाली। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिवाइड px by gx एंड फाइंड द रिमाइंडर एंड द क्वेश्चंस एंड चेक योर आंसर। आपको मेरे को समझाना था, इसीलिए मैंने आपको अपनी मर्ज़ी से कोई gx ले लिया और कोई px ले लिया। gx को px से मैंने प्रॉपर जो डिवाइड करके बताया, ठीक है। जो ये वाला होता है मेरा gx होता है, ये मेरा qx होता है, और ये जिसको डिवाइड किया जाता है वो मेरा px होता है, और जो रिमाइंडर आता है वो उसे हम rx की फॉर्म बोलते हैं। तो आपने एग्जैक्टली डिवाइड किया। एग्जैक्टली डिवाइड करने के बाद अगर मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो gx को आप qx से, इट मीन्स जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो, और जो एग्जैक्टली आपका आंसर आ रहा है वो, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें आप रिमाइंडर जोड़ देते हैं, नंबर को आपने डिवाइड किया है वो आपका एग्जैक्टली आ जाना चाहिए। अगर आपका वही नंबर आ जाता है एग्जैक्टली, इट मीन्स आपने ये सही किया है। यहाँ देखिए,
ये नंबर था। जब आप इसे एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करें, दिस इज ऑल्सो द ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स है इसमें, दिस इज ऑल्सो द ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से करेंगे तो टोटल मिलकर एग्जैक्टली 9 टर्म्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स यहाँ तक आ गई। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका रिमाइंडर था वो आपका -7 था। आपने सेम जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको आपने ऐड किया।